और किसानों की लगातार बढ़ती नाराजगी देश के रुख को किस तरफ पलटेगी ये कहा नहीं जा सकता। वहीं हमारे स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात में हम आपसे रूबरू कराते हैं समाजवादी सरकार में खाद्य रसद मंत्री रहे हेमराज वर्मा जी। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज हमारे गेस्ट हैं हेमराज वर्मा जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर फाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अहमद सदर सैफी। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी से। हेमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। हम कुछ जानना चाहते हैं कि लगातार जो किसान जिस तरह से देश में आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर किसानों को उनकी ज़मीन छीनने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो किसान बिल लेकर आई है भाजपा सरकार कृषि सुधार के नाम पर, तो ये तीनों जो कानून हैं ये बिल्कुल काले ही काले हैं, इनमें सफ़ेद कुछ नहीं है। और इन कानूनों की वजह से जो लोग समझ गए और निरंतर लोग समझ रहे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार आंदोलन किसान लोग कर रहे हैं और 350 के आसपास किसान अपनी जान दे चुके हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारा अन्नदाता सड़कों पर है, अपनी जान दे रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का क्या हो सकता है। देखिए, लगातार पेट्रोल, डीजल, लगातार जो अन्य रसोई गैस लगा, इन पर लगातार जो है एक तरीके से वृद्धि हो रही है, इसके रेट बढ़े जा रहे हैं। लोगों में एक तरीके का आक्रोश है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सरकार, भाजपा सरकार जब से आई है प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, तब से निरंतर महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। इस साल एक आम आदमी पर 50 रुपए किलो आलू से खरीदना पड़ा और आलू की कमी कहीं पर नहीं थी, लेकिन नए कृषि कानूनों के तहत जो है एक अवैध भंडारण की लोगों को छूट मिल गई, जमाखोरों को, कालाबाजारी करने वालों को छूट मिल गई और उसी का नतीजा रहा कि जो है किसानों को, गरीबों को, आम आदमी को 50 रुपए किलो में आलू खरीदना पड़ा और गैस के दाम 800 से ऊपर पहुंच गए। डीजल, पेट्रोल 100 पार कर गया है और डीजल भी करीब में पहुंच चुका है और दालों के रेट भी दुगने से ज़्यादा हो गए, खाने वाले तेलों के रेट भी 1.5 गुने से ऊपर हो गए। तो महंगाई की मार निरंतर पड़ रही है और आम आदमी त्रस्त है और इनके जो झूठे जुमले, झूठी बातों को सब लोग समझ चुके हैं और आने वाले समय में जिस तरह से जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, महंगाई की आग में जो झोंका है, तो निश्चित तौर पे यही जनता इनको इस सरकार से इनकी कुर्सी भी छीनने वाली है और आने वाले समय में इनको बेदखल करने वाली भी है। सर, ये जानना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव चल रहा है इसमें, तो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन का असर क्या पंचायत चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, किसानों का आंदोलन तो एक ऐसा आंदोलन है जो जिसमें सभी लोगों की आस्था है और मुझे लगता है इस देश में 135 करोड़ जहां आबादी है और 135 करोड़ की आबादी में लगभग 70% किसान है, यानी लगभग 95 करोड़ किसान हैं और इस नए कृषि कानूनों से आम उपभोक्ता भी प्रभावित हो रहे हैं। जो हम लोगों ने यूपीए की सरकार में हम लोग गठबंधन में थे, उस टाइम पे खास सुरक्षा अधिनियम लागू किया था और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में हम लोगों ने उसे लागू किया था। मैं भी उस समय खाद्य रसद का राज्य मंत्री था। तो खास सुरक्षा अधिनियम को हम लोगों ने लागू किया और हर 5 घर में से 4 घर तक सस्ते राशन के राशन कार्ड पहुंचाने का काम किया। तो आज इस लड़ाई में, किसानों की इस लड़ाई में आम आदमी और किसान निरंतर मजबूती से लगे पड़े हैं और पंचायत तो जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर कैसा चुनाव,
कैसे जनप्रतिनिधि, इसलिए सब लोग ये लड़ाई, ये लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है और सब लोग इसमें पूरी मजबूती से लगे हैं और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। पंचायत चुनाव एक तरफ चलते रहेंगे, लेकिन उससे किसानों के आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसान और मजबूती से जुट रहे हैं और मजबूती से लड़ाई पर लड़ रहे हैं। तो लगातार देखा गया कि किसानों से लगातार जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनसे वार्ता हुई है, लेकिन इन वार्ताओं का कोई हल नहीं निकल पाया किसी तरीके से। आगे क्या लगता है सर, देश जो है किस रूप में जाएगा? देखिए, सही मायने में तो ये जिस तरह से 12 दौर की वार्ता इस सरकार ने किसानों से की है और अब वार्ता भी बंद कर दी, वो केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। किसानों की मात्र 2 मांगे थी कि आपने बगैर मांगे हमें जो गिफ्ट दिए हैं तीनों, इन्हें आप वापस ले लो, जो काले कानून आपने बनाए हैं, और देना ही हमें तो MSP के कानून बना दो। ये किसानों की मांग थी और इस पर किसान लोग निरंतर उस पर जो है लगे पड़े हैं और निरंतर किसान अपनी मजबूती से उससे लड़ाई को लड़ रहे हैं। और सरकार कानून लाने से पहले इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को जमीनें अलॉट कर दी, उनके गोदाम, उनके कोल्ड स्टोर, उनके रेलवे ट्रैक, उनके रेलवे प्लेटफार्म। और एक मित्र ने पूरा किसानों का जो रॉ मटेरियल है, जो अनाज है, उनको स्टोर करने की व्यवस्था कर ली और दूसरे मित्र ने रिटेल संभालने की व्यवस्था कर ली। तो ये जो है सरकार पहले ही अपने पूंजीपति मित्रों के लिए उनका इतना इन्वेस्टमेंट ये करा चुके हैं और उनके एहसानों में पूरे देश को ये बेच दे रहे हैं। तो मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि ये चाय बेचते तो लोगों ने शायद नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए पूरी दुनिया देख रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे जो है उस पर मुकदमा होता है, उस पर कार्रवाई होती है, तो और वो राष्ट्रद्रोही होता है। तो जब सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला जो है देश प्रेमी नहीं हो सकता और जो है राष्ट्रद्रोही माना जाए, तो जो बेच रहा है सरकारी संपत्तियों को वो राष्ट्र प्रेमी कैसा? तो निश्चित तौर पे ये सिर्फ देश को बेचने के उद्देश्य से ये लोग आए और एक जो है अपने पूंजीपति मित्रों का गठजोड़ बनाकर पूरे देश को निरंतर बेच रहे हैं और आने वाले समय में जनता इन चीजों को देख रही जवाब देगी। तो समाजवादी पार्टी की आगे क्या रणनीति? लगातार किसानों के सहयोग में समाजवादी पार्टी रही है, आपके द्वारा भी लगातार धरना प्रदर्शन किए गए हैं किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ। आगे की सर क्या रणनीति? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। जिस दिन से ये कानून जब आए, पहले दिन से ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनका विरोध किया और हम लोगों ने पहले दिन से ही बोला है कि ये कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं, इससे आम आदमी प्रभावित होगा, हर आम आदमी को परेशानी होगी। और इसीलिए इन कानूनों का विरोध करने के लिए निरंतर समाजवादी पार्टी निरंतर लगी हुई है। किसानों के जो संगठन हैं उनके साथ में खड़ी है और किसानों के साथ में खड़ी है। तमाम सारे मुकदमे लिखे गए, तमाम सारे लोग जेल गए, आज भी बहुत सारे लोग जेल में हैं और निरंतर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सब लोगों ने मिलकर किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। और आगे भी जब तक ये किसानों का आंदोलन चलता रहेगा और एक काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, MSP पे कानून नहीं बन जाता है, तब तक समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी रहेगी और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ती रहेगी। और चाहे कितने मुकदमे लिखे जाएं, चाहे कितनी बार जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पीछे हटने वाले समाजवादी पार्टी के सिपाही नहीं है। तो आप देख रहे थे खबर 5 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और आज हमारी खास मुलाकात में स्पेशल मुलाकात थी समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी से।